से 8 केसेस आए हैं, 1-2 केसेस रैंडम भी आए हैं जिनकी हमने कंप्लेंट्स ले ली हैं। अधिकतर केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं यहाँ पर और सेक्सुअल हरासमेंट के हैं, जिनको हमने इंक्वायर करने के लिए भेजा है। 1-2 केसेस पुराने लोगों के जो है ज़मीन की वजह से सेक्सुअल हरासमेंट की इल्ज़ाम लगाने का है, जिसकी हमने पुलिस को एक बार दोबारा इंक्वायरी करने की बात कही है। एक केस NRI केस आया है जिसमें लड़का साइप्रस चला गया शादी करके और अब लड़की को ना कांटेक्ट करता है ना फ़ोन करता है। उसके पेरेंट्स के खिलाफ हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि उन्होंने बच्ची को चीट किया कि ये लड़के का PR है और वो फला नौकरी करता है और वो लड़की को 1 साल में ले जाएगा, जबकि वो ले जा नहीं रहा। और लड़की का ये कहना है कि वो वहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा है, बट हम इस बात को इसलिए अभी नहीं लेंगे कि हम जब तक सबूत ना मंगा लें तब तक हम उस विषय को आगे नहीं बोलेंगे। लेकिन एक लड़की को ना ले जाना, उसके साथ फ़ोन पर बातचीत ना करना, उसे चीट करना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। 10 डेज़ की हमने वार्निंग टाइम दिया है लड़के को वीडियो कॉल करके कि 10 डेज़ में या तो खुद वो यहाँ पर आए या फिर हम उसको डिपोर्ट करने के लिए 1 महीने के अंदर अंदर उसे डिपोर्ट करने की पूरी कार्रवाई करेंगे। महिला आयोग ने इस तरह से पहले भी 6-7 केसेस NRI लड़कों को डिपोर्ट कराया है और वापस बुलाया है, जो इस तरह से चीट केस करके गए हैं। पंजाब का लड़का, हरियाणा की बेटी, कहीं हिमाचल का लड़का, दिल्ली का लड़का, गुरुग्राम की बेटी, तो ये ऐसे कई केसेस हमने पहले भी वापस किए। एक महिला अधिवक्ता का भी केस आया है, CIA 2 के इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है रेप का, उसमें भी आपने सुनवाई की, क्या कुछ सामने आया? ये केस हमारे पास लगभग 1.5 महीना पहले आया था। ये CIA का एक काम करने वाला लड़का है जो कोर्ट में किसी हेयरिंग पे किसी मुजरिम के साथ 1-2 बार गया, तो वहाँ इनकी मित्रता हुई। मित्रता विवाह के बंधन में बदली, परंतु इस लड़के ने विवाह से पूर्व उसके साथ संबंध रखे। ऐसे में हम बेटियों की भी थोड़ी कमज़ोरी मानते हैं, परंतु विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हम एक दूसरे पे कर लेते हैं विवाह के नाम पे। उसके बाद वो लड़की ने कंसीव किया और जब लड़की ने बच्चा रखने की बात की तो उसने वही मीठी गोलियां और वही बातें करके लड़की को अबॉर्ट करने की बात करी। उसको वो कुछ गोलियां दी जाती हैं, वो भी उसका भी वीडियो हमारे सामने आया। और लड़के ने जी अबॉर्शन की गोलियां, जो कि उनका एक मित्र डॉक्टर संजीवनी हॉस्पिटल का भी बताया जाता है जिसने ये सलाह दी थी, वो ऑडियो भी हमने सुना। तो केस से बचने के लिए उसने परिवार से बातचीत करके, क्योंकि ऑलरेडी वो पुलिस का है, कानून को जानता था, इसलिए जल्दी से विवाह कर लिया। परंतु विवाह के इमीडिएट बाद बच्चा अबॉर्ट करने की बात और ये सब देकर और फिर उसके साथ उसको छोड़ने की बातें शुरू कर दी और कई इल्ज़ाम लगाए। तो हमने उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और इसमें लड़की इंडिपेंडेंट है, वो जो कार्रवाई चाहेगी उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो 2-3 केसेस पुलिस के खिलाफ आए हैं करनाल के। हम थोड़ा सा और डिटेल उनके कानून और सबूत लेकर उसके ऊपर जींद के मैम SP थे, उनकी भी आप इंक्वायरी कर रहे थे, उस मामले में अभी तो कुछ निकल कर आया? सुमित कुमार SP के खिलाफ आरोप लगे थे। महिला आयोग ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उस केस को देखा है। जो हमारी कार्रवाई बनती थी वो हमने की और अब हम वेट कर रहे हैं कि जो SIT की रिपोर्ट है वो क्या और कब आती है। आखिरी सवाल है मैम, महिला आयोग के पास बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं, झूठी भी होती हैं, चाहे यौन शोषण की हो, रेप की हो, डोमेस्टिक वायलेंस की हो। ऐसे मामलों में जब आप खुद जांच करते हैं, आपको पता लगता है कि मामले गलत है, ये मामले भी अगर हाईलाइट किए जाए तो लोगों को थोड़ा लगे कि महिला आयोग दोनों पक्षों को अच्छे से सुनता है। हमारे पास मेरे टेन्योर के 3 वर्षों में लगभग 4 से 5 मामले इस तरह के आए थे, जिसमें लड़कियों ने कंप्लेंट तो की थी लेकिन वो बात गलत साबित हुई और हमने 1-2 केसेस में 182 भी वापस लगवाया है और ये मैसेज भी हर जगह छोड़ा कि अगर लड़कियां झूठी शिकायत या किसी से बदला लेने की नीयत से फंसाने की नीयत से करेंगे तो हम लड़कियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए मैं हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में भी मैं जब जाती हूँ
तो लड़कियों को ये संदेश देकर आती हूँ कि अगर आपकी किसी के साथ मित्रता है, रिलेशनशिप है, लिव इन है, एक्स्ट्रा मैरिटल है और वो छूट गया है, तो गलत इल्ज़ाम किसी पे ना लगाएं, क्योंकि अगर गलत साबित होगा तो सेम कार्रवाई जो लड़के के खिलाफ होती है वो आपके खिलाफ।